सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। कल हमने 16वें अध्याय का स्वाध्याय किया था। कौन सा अध्याय था? 16वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोक किए थे। अध्याय का नाम क्या था? दैवासुर संपद विभाग योग। ठीक है, आप सभी के पास गीता होगी। गीता में आप देखेंगे चैप्टर का नाम लास्ट में लिखा होता है, तो वहां से आप इसका नाम भी याद कीजिएगा। और ये 2 श्लोक आपने स्मरण किए हैं? स्मरण नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें दैवी संपद और आसुरी संपद की चर्चा की गई है ना, ऐसे केवल ये 5 श्लोक हैं। बाकी फिर उसी का महात्म्य भी बताया गया है कि दैवी संपद किस लिए है, आसुरी संपद से क्या होता है, व्यक्ति कहाँ पहुंचता है, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो एक बार हम इनका उच्चारण करेंगे, उसको आप साथ साथ याद करने की भी कोशिश कीजिएगा, फिर हम नया पढ़ेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। जैसे ही हम एक एक शब्द का उच्चारण करें, वैसे वैसे हमें उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। अभय क्या है, सत्व संशुद्धि क्या है, ज्ञान योग व्यवस्थिति क्या है, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप और आर्जव, ये कितने गुण हैं? 9। ठीक है, आर्जवम क्या था? सरलता। आर्जवम किसका सिनोनिम है? सरलता का। ठीक है, तब आपको पता ही है, तपस्या करना, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, यज्ञ जो सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनकी सेवा करना, सत्कार करना, दान करना, ये सब क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। परोपकार के जितने भी कृत्य हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं। दम, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको विषय की ओर भटकने से रोकना, मतलब वो सही विषय में ही प्रसक्त हो, बुरे विषयों में ना लगे, ये क्या है? दम। आगे दान, दान आपको पता ही है, यथा काल यथा समय, यथा काल यानी यथा समय, जो भी उचित है यथोचित दान देना, योग्य पात्र को दान देना। दान भी 3 प्रकार का कहा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। गलत जगह दान देना उचित नहीं है, सात्विक दान देना चाहिए। जो हमने अच्छे से कमाई की है, मतलब धर्म के साथ कमाई की है,
सत्य व्यवहार के साथ जो कमाया है उस कमाई को अच्छे कार्यों में, जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। विद्या भी कुपात्र को नहीं देनी चाहिए। कुपात्र मतलब जो उसका दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, एक श्लोक आता है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी का मतलब जो दंभी है, किसी को कुछ सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, उनको कुछ बताना भी प्रकोप के लिए है, यानी कि आपत्तियों को पैदा करने का हेतु बनता है, शांति का हेतु नहीं बनता। पयः पानम भुजंगा नाम, कि सांपों को विष पिलाना कैसा रहेगा, आतंक का हेतु ही बनेगा ना। तो ऐसे ही जो दंभी हैं, जो विज्ञान का गलत प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान का गलत प्रयोग कर सकते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, धन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा घर बया को जाए। सीख हमेशा ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जिसको उस सीख का सत्कार करना आता हो, उसको समझना आता हो। बंदर को बैया चिड़िया होती है, उसने वो घोंसले में रहती है, बंदर ऐसे ही पेड़ों पे झूलता है, तो उसने उसको सीख दी कि तुम्हें भी घर बना के रहना चाहिए। वर्षा हो रही थी तो चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी, बंदर वर्षा में भीग रहा था, उसने उसको सीख दी कि तुम्हें भी घर बनाना चाहिए। उसने क्या किया, भैया के घर को ही तोड़ दिया, उसके घोंसले को उजाड़ दिया। तो गलत जगह यदि हम ज्ञान देते हैं या गलत जगह हम धन का दान देते हैं तो वो शांति के लिए नहीं होता, अपितु आपत्ति को पैदा करने के लिए होता है। तो दान बहुत सोच समझ के दिया जाना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति आपको स्पष्ट है, ईश्वर है, ये ज्ञान यदि हमें है तो इसको अपने मतलब इसको मान लेना है। शास्त्रों ने बताया, गुरुओं ने बताया ईश्वर है, लेकिन उस पर स्थिरता कब आएगी, जब हम बार बार ये फेथ डेवलप करेंगे, विश्वास जागृत करेंगे कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और यही देखते हुए कि ठीक है दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं लेकिन मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, ये जानकर के हर बुरे कर्म से, हर बुरे विचार से खुद को दूर रखेंगे। ये है ज्ञान योग व्यवस्थिति। क्योंकि अच्छा बहुत लोग करते हैं पर दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, मोस्टली दिखाने के लिए करते हैं। जब अकेले में होते हैं तब परीक्षा होती है, विचारों की भी परीक्षा होती है, संस्कारों की भी परीक्षा होती है, व्यवहार की भी परीक्षा होती है। सत्व संशुद्धि, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण भी है और उनके मोक्ष अर्थात मुक्ति का कारण भी है। तो इस मन के जो विविध रूप कल बताए थे, उन रूपों में उसको हमें कैसे निखारना है। मन जड़ है लेकिन उसको कमांड कौन दे रहा है, हमारा जीवात्मा। जीवात्मा सबका नित्य शुद्ध बुद्ध और पवित्र है, लेकिन जब हम बार बार बुरा सुनते हैं या बुरा करते रहते हैं, बुद्धि भी हमारी कैसी हो जाती, कलुषित हो जाती है। हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत होने लगते हैं, और जब बुद्धि डिसीजन गलत लेगी मन के प्रभाव में आ जाएगी, यानी कि मन की दास बन जाएगी। मन ने कहा मुझे शराब पीनी है, शराब पीने चली जाएगा इंसान, तो वहां पर क्या होगा, हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं मन दर्पण है। मन क्या है, दर्पण है। जब दर्पण पर धूल मिट्टी जम जाए या वो गंदा हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता ना। तो ऐसे ही जब मन रूपी दर्पण पर धूल मिट्टी, कैसे हमारे कलुषित विचारों का आवरण चढ़ जाता है, तो परमात्मा की जो अच्छी प्रेरणाएं हैं, शास्त्रों के जो गूढ़ संदेश हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, उनका अच्छा प्रभाव हम पर नहीं हो पाता। तो इसलिए मन को पवित्र रखना ये भी क्या है, एक डिवाइन प्रॉपर्टी है, सत्व संशुद्धि। आगे अभयम, इससे तो आप सभी परिचित हैं। अभयम कब आएगा, जब हर कर्म पवित्र होगा तभी व्यक्ति निर्भीक रह सकता है। जहां जरा भी उपचूक होगी वहीं डरेगा। केवल वो व्यक्ति जो किसी के लिए गलत सोचता नहीं है, गलत करता नहीं है,
जो अपने को ईश्वर का पुत्र मानता है, यानी कि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है, वैराग्य के भाव में जीता है, वही व्यक्ति निडर होकर के जी सकता है संसार में। नहीं तो सबको सबसे डर लगता है। कहीं चोर का डर है, कहीं रोग का डर है, एक्सीडेंट का डर है, शारीरिक अस्वास्थ्य का डर है। लेकिन जो एक योगाभ्यासी होता है उसको इतनी अपने आप पे विश्वास होता है कि नहीं, मैं योगाभ्यास करता हूँ, मैं पवित्र चिंतन करता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं ना, मैं 100 साल जीऊंगा। क्यों कहते हैं इतने विश्वास से? क्योंकि वो योगाभ्यास, वो दृढ़ता, वो जैसे कहते हैं ना, परमात्मा भी अपनी शक्ति भेजता है। प्रेरणाएं हम सबको मिलती हैं, ऐसा नहीं है। गलत करने से पहले हर किसी को ये भान होता है कि वो गलत कर रहा है, और ये प्रेरणा ही परमात्मा की है। लेकिन उसको सुनना, उसको व्यवहार में उतारना वही व्यक्ति कर सकता है जो वस्तुतः आत्मा से पवित्र है, जिसका मन का दर्पण स्वच्छ है, जिसने अपनी बुद्धि को पवित्र रखा है। और जो ऐसा करेगा वो कभी डर नहीं सकता। ये निडरता आप कभी एक सैनिक जो सीमाओं पे खड़ा होता है देश की रक्षा के लिए, कभी उसमें भी देखिएगा। अपना घर परिवार उसका भी होता है, लेकिन वो हमेशा कि नहीं, देश की सेवा एक पवित्र कर्म है, एक यज्ञीय कर्म है, मुझे इसे करना है। इसलिए वो अपने प्राणों तक का भय उसको नहीं सताता। सबसे बड़ा भय तो प्राणों का ही है ना। ठीक है, संपत्ति लूटेगी, आ जाएगी, रूप नष्ट होगा तो बुद्धि से काम चला लेंगे, सबके ऑप्शंस हैं। लेकिन इस शरीर का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार गया तो गया, क्योंकि सभी चीजें तभी एग्जिस्ट करती है जब ये शरीर है, जब ये प्राण है। उनके जाने के बाद कुछ शेष नहीं है। लेकिन जब एक योगी को पता चल जाए कि ये शरीर तो एक वस्त्र मात्र है, मैं तो कभी नहीं मरूंगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना अस्त्र काट सकते हैं, ना पानी गला सकता है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये भान, ये ज्ञान जब किसी को रहता है तब तो उसको प्राणों का भी भय नहीं रहता, और जब वो ऐसा सोचता नहीं है तो मृत्यु भी उससे दूर ही रहती है। मृत्यु किसको आकर के घेरती है? जो डरता है। जिसको मृत्यु से डर लगेगा ना, उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, ये सत्य है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारी प्रकृति हमारे साथ हमें दिखाना और करना शुरू कर देती है। तो हमारी गलत सोच भी एक प्रार्थना ही है जो हम हर समय कर रहे हैं। मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे होगा तो देखा जाएगा, क्यों सोच के पहले ही मैसेज भेज रहे हो कि ना हो जाए, ना हो जाए, मतलब हो जाए। हम जो सोच रहे हैं उसका जब साथ वालों पे प्रभाव पड़ रहा है तो नेचर भी वैसे ही वर्क करेगा। ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है, तो जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड, इस शरीर में भी है। हमारी मन बहुत बड़ी पावर है, तो उस पावर को हमेशा प्योर रखना है। मन शक्ति है, उस शक्ति को शुद्ध रखना है। ये गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूं। अहिंसा, इसका उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद इस पर एक बार विचार करेंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा, हिंसा का अभाव अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। किसी भी प्राणी को ना मन से, ना वचन से, ना शरीर से कष्ट पहुंचाना ही क्या है? अहिंसा है।
सत्य जो मेरे मन में है वही मेरे वचन में है और वही मेरे कर्म में है, ये सत्य है। ईश्वर सत्य है। जो जड़ है उसको जड़ मानना। हमें गाड़ी से प्रेम हो जाता है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा पुत्र। सच में तो शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा कहाँ है शरीर? आत्मा को हंस कहा जाता है। जब हंस अकेला उड़ जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। हम चाहे नहीं, मुझे तो यही बॉडी अगले जन्म में लेके जानी है, मेरी है, मैंने इसके साथ 100 साल गुजारे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या पॉसिबल है? नहीं, हम उसके अधिकारी नहीं है। वो परमात्मा का हमें उपहार मिला है। और कहते हैं परमात्मा के उपहार का सत्कार आत्मा को, जीवात्मा को, यानी हम सबको करना चाहिए। इसको स्वस्थ रखना चाहिए, इसको पवित्र रखना चाहिए। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारा कर्म। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे, वो थोड़े जो जोकर आदि होते हैं, इनको बुला करके खेल देखना, स्वांग देखना उनको बड़ा पसंद आता था। ठीक है, अब पसंद आता था तो खूब बुला के उनको देखा करते थे। एक बार एक जोकर आया ऐसे ही, उसको अच्छा लगा उसका वो सॉन्ग देख करके, तो उसको उन्होंने एक छड़ी दी उपहार में और कहा जब तुझे अपने से कोई बेवकूफ मिले तो उसको दे देना। क्या? छड़ी। वो खुश होकर के चला गया। ठीक है महाराज जी, कोई मिलेगा तो दे दूंगा। अब कुछ दिन बीते, राजा बीमार हो गया। राजा बीमार हुआ तो वैद्य बड़े बड़े आए उनकी चिकित्सा करने के लिए। वैद्यों ने चिकित्सा की, पर देखा कि महाराज की तो सेहत में कोई सुधार आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि महाराज जी अब आप प्रयाण करने वाले इस संसार से, आप ऐसा कीजिए जिनसे आप मिलना चाहते हैं उन्हें बुला लीजिए, और जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं उन्हें मिलने की अनुमति दे दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, सब लोग मिलने के लिए आए। वो जोकर भी मिलने आया जिसको छड़ी दी थी। जब वो आया तो थोड़ा बड़बोला तो था ही वो, चूंकि जोकर था, हंसी मजाक के मूड में बोलना उनकी आदत हो जाती है। तो कहते महाराज जी आप तो इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो, कुछ सामान वामान बांधा कि नहीं बांधा? अब राजा बोलते क्या सामान बांधना था भाई? तो बोले छोटी सी यात्रा पे जाते हैं, कपड़े रखते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, छोटी सी यात्रा के लिए। तो इतनी लंबी यात्रा जहां से आप वापस नहीं आओगे, कुछ बांधा नहीं है आपने? तो बोले क्या बांधा जा सकता था? बोले कुछ पुण्य उण्य की कमाई बांधी है, कोई सत्संग का धन लेके जा रहे हो, कोई मंत्र धन, कोई मंत्र जाप उपासना का वो लेके जा रहे हो आप पोथा साथ में, कुछ ऐसी ज्ञान की पूंजी हो, कुछ ऐसे सूत्र हो जीवन के, कुछ ऐसे पुण्य कर्म आपने किए हो, उनको लेके जा रहे हो बांध के। तो राजा कहता नहीं ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं अपने जीवन में। तो बोले लो छड़ी। छड़ी दी थी अपने से बेवकूफ को देना। बोले कि मैंने तो कहा था कि जो तुझसे बेवकूफ हो उसे देना। बोले कि मुझे तो अपने से बेवकूफ आप ही लग रहे हो, जीवन भर आपने कुछ किया नहीं। आप करते क्या रहे? आपने कोई पुण्य का अर्जन नहीं किया, आपने स्वाध्याय मनन नहीं किया, आपने कोई किसी पर किसी के लिए हितकारी कुछ किया नहीं, आप अपनी ही मतलब राग रंग में रमे रहे। तो फिर तो आप मुझसे भी बेवकूफ हुए। तो इसलिए लंबी यात्रा, सच्ची यात्रा, यथार्थ यात्रा तो वही है जहां पे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जो जीव मात्र है ना, अकेला, ना पति पत्नी, ना संगी साथी बंधु, कोई साथ नहीं जाएगा। केवल एक जीवात्मा होगा और उसके साथ होगी उसके कर्म, और वो कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे होंगे तो बुरा फल मिलेगा, और ज्यादा अच्छे होंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। जन्म मरण का ये जो चक्र है ये भंग हो जाएगा। तो जो सत्य है उसमें जीना। सत्य ये संसार नहीं है, यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए हैं, लेकिन यहीं पर हमें सब कमाना है। यहीं पे हमें अच्छाई भी अर्जित करनी है, यहीं पे हमें बुराई भी। अब क्या अर्जित करना है वो डिसाइड करना है कि क्या हमें परलोक लेके जाएगा और क्या हमें नरक में लेके जाएगा। परमलोक यानी परमात्मा के लोक में, और नरक यानी कि दुख में, बार बार इस संसार में आएंगे, नाली के कीड़े बनेंगे, दुख भोगेंगे, दुख उठाएंगे। जीवन में कहते हैं कि हमने अच्छे किए, हमें अगले जन्म में तो पता नहीं होता अच्छे करके आए हैं, बुरे किए तो भी पता नहीं होगा, लेकिन जो दुख होगा, जो पीड़ा होगा, उससे कभी उबर नहीं पाएगा व्यक्ति।
तो जब बुरा हो रहा होता है जीवन में तब लगता है भाई कुछ तो बुरा किया होगा पिछले जन्मों में। तो वो जो लगना है ना, वही कर्म का फल है। आगे अक्रोध, अक्रोध, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध कोई समाधान नहीं है। वो एक ऐसा टेम्परामेंट है कि जो तत्काल हम स्थिति पर नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन हम स्थिति को बिगाड़ रहे होते हैं। क्रोध एक स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्रोधी है। कोई हमें कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वस्तुतः जब हम क्रोध करते हैं तो हम क्रोधी ही होते हैं। किसी के कहने से क्रोधी अक्रोधी में कोई वो नहीं है। कोई कहेगा तो हम क्रोधी हैं, कोई नहीं कहेगा तो हम क्रोधी नहीं हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम क्रोध करते हैं, हमें खुद पता है 50% या फिर 5%, जितना भी क्रोध करते हैं उतना ही बुरा हमारे माइंड के साथ होता है। हमारे पूरे शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है, हमारी श्वासें तेज हो जाती हैं। किसी को तो गुस्से में मतलब इतना अपने स्वभाव पे नियंत्रण, अपने कर्म पे नियंत्रण नहीं होता। कहते हैं गुस्से में हो गया मुझसे, तो गुस्से में हो गया यानी आपने नहीं किया। क्रोध इतना प्रभावी था कि हो गया। इसका मतलब हर व्यक्ति जानता है कि गुस्सा गलत है। त्यागः, त्याग मैंने आपको बता ही था। त्याग क्या है? वियोग से अलग है। छूट जाना और छिन जाना, छूटना और छोड़ना, या फिर मैं कहूं छीनना या छोड़ देना। छीनती है कोई चीज तो पीड़ा होती है, हम छोड़ देते हैं तो आनंद होता है, शांति। हर परिस्थिति में क्या रीजन है कि मैं अशांत हो गया हूं, उसको जानना और उसको दूर करना, तभी शांति हमारे अंदर जन्म लेगी। अपैशुनम, किसी की निंदा चुगली न करना। भूतेषु दया, प्राणियों पर दया करना। अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम ललचाना नहीं है। किसी के धन पे, किसी की वस्तुओं पे ललचाना नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें कर्म करना है। ठीक है, हमारे पास धन की कमी हो सकती है, लेकिन हो सकता है ज्ञान की मात्रा अधिक हो, तो अपनी बुद्धि से काम चलाइए। मार्दवम, मार्दवम यानी कोमलता, सुशीलता, शिष्टता। शिष्टता के साथ प्रत्येक प्राणी से व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं के साथ भी शिष्टता से पेश आना चाहिए। पुस्तक है कैसे रखनी है, चप्पल है उनको अच्छे से रखना है, ये नहीं कि एक यहाँ निकाली एक वहां निकाल दी। कपड़े हैं, शरीर को जिनसे हमने पूरे दिन अपने शरीर को ढका है, उनको निकाल के फेंक दिया। गंदे हैं इसलिए फेंक दिया, अरे पहनने के धुलने के बाद आपको ही पहनने हैं। उनको थोड़ा सा यदि हम पॉजिटिवली रखते हैं तो वही चीज, वही सकारात्मकता उनमें भी झलकती है। प्रेम से आप किसी पुस्तक को रखते हो ना, तो आपको उसे देख करके अच्छा लगता रहता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो जो पुस्तक या कॉपी आप अच्छे से सजाते हो, संवारते हो, जिल्द चढ़ाते हो, प्यार से नाम लिखते हो, उसके प्रति एक अलग ही फीलिंग होती है ना। साफ साफ राइटिंग में उस पे कुछ भी लिखोगे, उसको कभी फेंकोगे नहीं। यही व्यवहार, यही तहजीब हमें हर वस्तु के प्रति होनी चाहिए। लज्जा, कुछ भी गलत करने से बचना, बचने में शर्म आना ही लज्जा है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता करना, तो दूर की बात है। ये जो फीलिंग है ये लज्जा है। हम कभी चोरी नहीं कर सकते भाई, ये लज्जा है। लज्जा ही वो गुण है जो हमें बुरे कर्म से दूर रखती है। तो लज्जा भी एक डिवाइन प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें शर्म आनी चाहिए। लोगों को लगता है कि शर्म आना बुरी बात है, क्यों शर्माना भाई? अरे अच्छे काम करने में लज्जा होगी ही नहीं, खुद ही नहीं होगी। लज्जा कहाँ करनी है? किसी के साथ उल्टा बोलने में, किसी को गाली देने में, किसी का सामान उठाने में। तो जहां जहां गलत है वहां वहां लज्जा यानी कि शर्म आना बहुत जरूरी है, तभी हम उस काम से रुक पाएंगे। आगे अचापलम यानी कि चंचलता नहीं होनी चाहिए। जो हमने डिसीजन लिया है उस पर दृढ़ रहना। शरीर को साधना, कहते हैं कि यदि हम अपने मन को साधना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने प्राणों को साधना होगा, और प्राणों को साधने के लिए भी शरीर को साधना होगा। आसन सिद्ध होगा तब प्राणायाम होगा, प्राणायाम होगा तब मन सधेगा, प्रत्याहार होगा, धारणा ध्यान समाधि होंगे। अष्टांग योग आपने सुना ही होगा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें आसन एक शब्द आया है ना,
आसन। आसन क्या है? शरीर को एक स्थिति में स्थिर रखना। शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा। और उसके बीच में कड़ी है प्राण। चले वाते चलम चित्तम। जितना प्राण हमारा चलायमान होगा, यानी हम जल्दी जल्दी श्वासें लेंगे, उतना ही हमारा शरीर भी अस्थिर हो जाएगा और हमारा मन भी अस्थिर हो जाएगा। तो श्वासों को भी साधना प्राणायाम है। लंबी गहरी श्वासें होनी चाहिए। पूरे वो हमारी जितनी लंबी लें उतनी ही लंबी छोड़ें। हम क्या करते हैं हमें पता भी नहीं होता हम श्वास ले रहे हैं। लेकिन यदि हम अभ्यास करें, 1 घंटा हम लंबी गहरी श्वासें लेने का अभ्यास करें, तो खुद ही खुद उनकी जो मतलब ड्यूरेशन है सांस लेने की छोड़ने की, वो खुद ही सहज होकर के बढ़ जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ध्यान से ऐसे सांस लेंगे तो वो भी थोड़ा सा मतलब परेशानी पैदा करेगा। भी सांस ही लेते रहते हैं पूरे दिन बैठ करके ध्यान से। लेकिन 1 घंटा जब सुबह हम अभ्यास करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी प्राणायाम कराते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारे श्वास गहरे और स्थिर हो जाते हैं। हमारे पूरे फेफड़ों में अच्छे से उनका प्रभाव होता है। तो डायाफ्राम तक हमें श्वास को भरना चाहिए, उतनी ही देरी के साथ छोड़ना भी चाहिए, तो चंचलता खुद ही नष्ट हो जाएगी। तो आसन प्राणायाम, इनके बाद ही फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले जब तक ये सब नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे बात नहीं बनेगी।